शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की घटना पर मेरा नाऊ अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। मेरा नाऊ औरंगाबाद पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है, जहां एक ऑटो चालक ने किशोर लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। ऑटो चालक से बचने के लिए तेज रफ्तार ऑटो से मासूम को कूदना पड़ा। वहीं 1 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मासूम अपने घर वापस आ गई है। पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी की हिरासत आज खत्म हो रही है। हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। श्वेता, मासूम अस्पताल से घर आ चुकी है। सबसे पहले तो उसकी कंडीशन कैसी है, स्थिति कैसी है, उसके बारे में जानकारी दीजिए आप। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त वो अगर हम मेडिकली बात करें तो स्टेबल कंडीशन में है, क्योंकि उनके मेडिकल सुपरवाइजर ने ये इन्फॉर्म किया था दरअसल कि उनकी जो हेड इंजरी है उसके चलते उन्हें 4 दिन तक आईसीयू में रखा था। उसके बाद उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। अब पीड़िता की हालत में सुधार है और वो डिस्चार्ज हुई थी कल शाम तकरीबन 6 बजे और परिवार सहित वो अपने घर पहुंची थी तकरीबन 7 बजे, जिसके बाद भी हमने उनसे बात की थी लगातार। फिलहाल वो मेडिकेशन पर है और अभी वो बेड रेस्ट पर है और लेकिन पूरी तौर पे अगर देखा जाए तो वो मेडिकली अभी ठीक है। से ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ उनके जो परिवार वाले हैं वो भी बच्ची सही सलामत है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इससे वो खुश आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उस आरोपी के लिए जो रिक्शा ड्राइवर है उसके लिए इस पूरे मामले को वो इसका एक स्पीडी ट्रायल चाहते हैं ताकि इसमें जल्द से जल्द कोई नतीजा सामने आए और उस जो दोषी है जिसकी वजह से उनकी बेटी को चलते ऑटो से छलांग लगानी पड़ी, मौत के मुंह में जाना पड़ा, किस तरीके से अस्पताल में वो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उस पर वो चाहते हैं कि आरोपी को भी मौत की सजा दी जाए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही भयावह रहा होगा। वो केवल 17 साल की है और वो नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हैं। पीड़िता जब अपने ट्यूशन फिनिश करके घर जा रही थी तब यह हादसा हुआ और उन्हें अपने सूझबूझ के अनुसार यही समझा कि ऑटो से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना सही है और इसी के चलते उन्होंने ऑटो से छलांग लगा दी। आपको बता दें, हालांकि आईसीयू में रहने के बाद अब वो ठीक हैं। परिवारजनों के लिए भी ये बहुत बड़ी बहुत दुख की बात थी ये, इसके बाद भी, लेकिन अब परिवार के लिए संतोषजनक बात ये भी है कि उनकी बेटी ठीक है। उनकी बेटी घर आ चुकी है और अब ये देखना होगा कि लगातार परिवार जिस तरीके से स्पीडी ट्रायल की मांग कर रहा है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया था आरोपी को, आज उसकी पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। आज कोर्ट में पेशी है, इसके बाद यह देखना होगा कि क्या उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है या दोबारा पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। जिस तरीके से इंटरोगेशन पुलिस कर रही है, पुलिस ने 2 दिन में इंटरोगेशन कर लिया था। स्टेटमेंट उभरकर सामने आया था जहां पे आरोपी ने ये बात स्वीकारी है कि वो नशे में था, उसका पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, उसके बाद वो ऑटो चला रहा था। देखिए कितनी बड़ा ये लैप्स कह सकते हैं हम कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिन्हें लाइसेंस मिलता है वो नशे की हालत में अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑटो है या टैक्सी है, वो बाहर लेकर निकलते हैं और इससे महिलाओं की जान के साथ भी खिलवाड़ होता है या अमूमन अगर देखा जाए तो पैसेंजर्स की जान के साथ भी खिलवाड़ होता है। इसके बाद हमने जब कल परिवार वालों से बात की थी तो वो यह चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपको बता दें, पॉक्सो एक्ट के तहत 12 के नियम में उसे गिरफ्तार किया गया था और आईपीसी धारा 354 ए के तहत गिरफ्तार किया गया था। अभी उनकी पुलिस कस्टडी खत्म होगी और आरोपी के ऊपर जिस तरीके के चार्जेस हैं वो अब ये देखना होगा कि क्या उन्हें जुडिशियल कस्टडी भेजा जाता है या दोबारा पुलिस कस्टडी होती है। जी श्वेता, हमारे साथ बने रहिए। और औरंगाबाद की पीड़ित के परिवार से भी आपको बता दें, मेरा नाऊ ने बातचीत की। पीड़ित के परिवार ने आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। Let's straight away cut across to her father. सर, आप पिछले 5 दिन से अस्पताल में थे, आज बेटी घर आ गई है, राहत महसूस हो रही होगी आपको, क्या कहना चाहिए? आज मेरा कुछ तो भी पहले का पूर्वजन्म का पुण्य, उसके लिए आज सही सलामत में मेरी बेटी मेरे घर पे आ गई। उसको क्या तकलीफ होगी उसकी मालूम है, मगर उनसे ज्यादा बाकी सब फैमिली हमारी डिस्टर्ब हो गई। ये जो है ना एकदम सेटिस्फैक्टरी काम है मैम, क्योंकि जिस तरीके से मैं ये इस पिक्चर में से गुजर रहा तो मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं इसमें सक्सेस हो पाऊँ या नहीं हो पाऊँ, क्योंकि जिस ये घटना घट गई थी, सबसे महत्वपूर्ण बात
ये थी, क्योंकि मेरे भतीजी को मेरे को सिर्फ पहले स्टेबल करना यही महत्वपूर्ण था। मैं ये नहीं सोचा, मैं 1-2 मिनट के अंदर वो स्टेज पे वहां पे पहुंच गया था। लेकिन ऊपर वाले की कुछ तो भी दया, वो इसी तरह मतलब जो लोगों ने वहां के स्थायी लोगों ने मतलब आजू बाजू के लोगों ने वहां से उसको उठाए, वहां पे ला लिए, थोड़ा सा ये कर लिए, तो थोड़ा सा वो पूरा टोटली अनकॉन्शियस थी। वहीं पे मैं एकदम ठंडा गिर गया था। कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हाँ, मैंने एक सहेली को बताया था कि ये मेरे बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने मुझे बताया था कि मेरी भी एक फ्रेंड थी, वो बहुत छोटी थी, तब उसके साथ उसकी फ्रेंड थी, तो उसके पापा ने उसके साथ ऐसा किया था। मतलब वो बता रही थी कि उसे ले जा रहे थे, पर वो छोटी थी इसलिए उसे कुछ पता नहीं था ना, ये कैसे डिफेंस कैसे करना है, क्या कुछ करना है। उसको तारीख पे वो हमको नहीं चाहिए। उसको तुरंत सजा, अच्छे से कड़ी सजा होना चाहिए कि दूसरे लोग भी ऐसी हिम्मत ना करे ऐसे करने की। आज अगर वो बच्ची बच गई है, अगर वहां से दूसरी गाड़ी जाती रहती तो वो पूरा मैटर वही थम जाता। और फिर लोग क्या बोलते, उसने ही खुदकुशी किया, उसने ऐसा हुआ, वो उल्टा उसके ऊपर ही आ जाता। तो आज वो है, इसलिए ये सब हमको मालूम गिरा है ये सब। और ऐसे ऑटो वाले ऐसे करते हैं, ऐसे स्कूल और कॉलेज के सामने तो ऐसे बहुत सारे पीछे भी घड़ा है, वैसा हुआ है औरंगाबाद में और होता भी है। और हमारी से श्वेता वर्मा हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, जिस तरीके से फैमिली मेंबर से आपने बात की, उनके परिवार के सदस्यों से आपने बात की, बड़ी सटीक बात कही है कि अगर कोई पीछे से उस वक्त गाड़ी आ रही होती, कोई ट्रैक्टर या ट्रक, कोई भी गाड़ी आ रही होती, तो हो सकता था आज जो कुछ हमारे सामने है वो तस्वीर दूसरी होती। और शायद वो बिल्कुल ठीक कर रही थी कि शायद तब पूरा ठीकरा उनकी जो बेटी है हो जाता कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज हम जितनी बार देखें, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे ये सीसीटीवी फुटेज कई बार और लगातार देखा जा चुका है। इसके बाद ये जो पूरी स्टोरी है कि आखिर क्या हुआ था माइनर के साथ, वो निकलकर सामने आया और माइनर को कुछ नहीं सूझा। जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर लगातार कर रहा था, उसके बाद उन्होंने यही भलाई समझी कि जितने जल्दी मैं इस ऑटो से निकल सकूं वही अच्छा होगा मेरे लिए। लेकिन सिग्नल आने पर या चौराहा आने पर स्पीड जो होती है वो कंट्रोल होने के बजाय ऑटो ड्राइवर ने और तेज कर दी और इतने में पीड़िता उस ऑटो से कूद गई, आपको बता दें। लेकिन बहुत ही फॉर्चुनेट बात ये भी है कि कई लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो उनके रेस्क्यू के लिए आए और वहाँ पे उन्होंने जल्द से जल्द उन्हें एमजीएम अस्पताल पहुँचाने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी थी। हालांकि आपको बताएं, मिरर नाउ ने जितनी बार उनके परिवार से बात करने की कोशिश की, परिवार ने काफी सहयोग किया और हमने काफी कुछ डिटेलिंग जानी। हमने पीड़िता से भी बात की।